बिहार की राजनीति के लिए बुधवार की शाम बेहद खास और ऐतिहासिक रही। वजह थी बिहार विधान परिषद में 10 नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह। सभी नवनिर्वाचित सदस्यों ने एक साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली, लेकिन इस पूरे समारोह में दो चेहरे सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। एक पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते उनके बेटे और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, तो दूसरे भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह, जिनकी मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में अलग ही उत्साह पैदा कर दिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई बड़े नेता इस अवसर पर मौजूद रहे, जिनमें उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल थे। वहीं समारोह में पवन सिंह की एंट्री किसी फिल्मी प्रीमियर से कम नहीं थी। सफेद कुर्ता पैजामा पहने सादगी भरे अंदाज में पहुंचे पवन सिंह की करीब 2.5 करोड़ की लग्जरी डिफेंडर गाड़ी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। हालांकि इस बार चर्चा उनकी गाड़ी से ज्यादा उनकी समय की पाबंदी को लेकर रही। पिछले महीने नामांकन के दौरान वो काफी देर से पहुंचे थे, जिसके चलते वरिष्ठ नेताओं को उनका इंतजार करना पड़ा था। बाद में उन्होंने देरी पर खेद भी जताया था और निर्वाचन प्रमाण पत्र भी खुद नहीं ले सके थे। इसी अनुभव को देखते हुए इस बार प्रशासन ने उन्हें समय से पहले पहुंचने के लिए विशेष तौर पर कहा था। यही वजह रही कि सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सबसे पहले पवन सिंह को ही पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पवन सिंह के बाद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और जेडीयू नेता निशांत कुमार ने विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जेडीयू की नई पीढ़ी का प्रमुख चेहरा माना जा रहा है। उन्होंने शांत और गरिमामय माहौल में शपथ लेकर ये संकेत दिया है कि अब बिहार की राजनीति में नई पीढ़ी की भूमिका और मजबूत होने जा रही है। हालांकि ये समारोह सिर्फ 2 चर्चित चेहरों तक सीमित नहीं रहा। कुल 10 नवनिर्वाचित सदस्यों ने एक साथ सदस्यता ग्रहण की। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई सीट पर जेडीयू के ललन प्रसाद ने शपथ ली। उनके साथ भारती मेहता और शिवरानी देवी प्रजापति ने भी सदस्यता ग्रहण की है। भाजपा की ओर से पवन सिंह के अलावा संजय मयूख, शीला पंडित और अनिल ठाकुर ने भी शपथ ली। लोजपा रामविलास के अशरफ अंसारी और राष्ट्रीय जनता दल के सुनील कुमार सिंह ने भी दोबारा विधान पार्षद के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली है। वहीं इस पूरे समारोह में सत्ता और विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ने लोकतांत्रिक परंपरा को और मजबूत बनाया। इस दौरान शपथ लेने के बाद पवन सिंह सहित बाकी नेताओं ने क्या कुछ कहा, आप अब वो सुनिए। जिंदगी की शुरुआत हुई है। मेरा लक्ष्य है सिर्फ और सिर्फ सेवा करना, भोजपुरी को आगे बढ़ाना, और एक कलाकार के नाते मैं ये चाहूँगा कि मैं एक्टर हूँ, सिंगर हूँ, तो मैं काम करने के लिए बाहर ना जाऊं, अपना काम मैं बिहार में ही करूं। उसके लिए बिहार में फिल्म सिटी बने, ताकि हमारे नए नए लड़कों को रोजगार भी मिले। जो नहीं पहुंच पा रहे हैं आगे, वो अपने गांव में ही, अपने गांव के शहर में ही रह के काम करें और खूब आगे बढ़ें। आगे की रणनीति है। आज सदस्यता ग्रहण किए, शपथ ग्रहण किए, और हम लोग के जो पार्टी का एजेंडा है, नीतीश बाबू का जो काम करने का तरीका है, जो उनके द्वारा किया गया है, उसका संरक्षण भी करना है। आगे जो गाइडलाइन सरकार तय करेगी उस पर हम लोग काम करेंगे। इसमें जो हम लोग आज शपथ लिए हैं, सरकार को जो काम होगा उसका हम लोग बहुत बखूबी से और दायित्व से अपना निभाएंगे। आज हमको बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे जैसे व्यक्ति, एक प्रजापति समाज का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उच्च सदन का सदस्य बनाने के काम किया है। जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने 2005 में सत्ता संभाली, सबसे पहला महिलाओं को उत्थान के लिए काम किए। आज जीता जागता सबूत लेकर के हम लोग यहाँ पेश हुए हैं कि आज ऊपरी सदन का हमारे जो पार्टी से 4 सदस्य बने हैं, उसमें 2 महिला, आधा 50%, इसमें भी हम लोग का आरक्षण नीतीश कुमार जी ने कर दिए हैं, और हम लोग 2 सदस्य महिला बने हैं। हमारे पार्टी का मेरे ऊपर विश्वास है, जिसमें 100% हम खरा उतरने का काम करेंगे, और आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग 15 व्यक्ति, 15 हमारे जो सदस्य हैं काउंसिल में, उनके 60 पर हम लोग भारी गिरेंगे। और कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जैसे भ्रष्टाचार है,
बेरोजगारी है और आपको लगातार जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर लगातार हम लोग सरकार का कुंभकर्णी नींद तोड़ने का काम करते रहे। साथ ही बिहार विधान परिषद में इन 10 नए सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ राज्य की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। एक और निशांत कुमार के रूप में राजनीतिक विरासत का नया चेहरा सामने आया है, तो दूसरी ओर पवन सिंह जैसे लोकप्रिय कलाकार ने सियासत में अपनी औपचारिक पारी शुरू कर दी है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि ये नए चेहरे अपने वादों और विजन को किस तरह जमीन पर उतारते हैं और बिहार के विकास की दिशा में क्या नई भूमिका निभाते हैं।